कड़ाके की ठंड में भी महसूस होने लगेगा। सिर्फ चुनाव की घोषणा होने दीजिए, रणभेरी बजने दीजिए। निश्चित तौर पर पांडव कम दिखे थे, कौरवों की संख्या ज्यादा था महाभारत के युद्ध में, लेकिन जब पांडवों ने शंखनाद किया तो फिर कौरवों के दांत खट्टे हो गए थे। हमारा मानना है कि अभी तक हमारा जो संख्या है निश्चित तौर पर पांडवों की तरह कम है, लेकिन जब हम शंखनाद करेंगे तो वह विजय के पताका के साथ ही हम वापस आएंगे। कि अभी जो हमारा राजगंज का सभा हुआ, आपने देखा होगा कि ठीक एक दिन पूर्व वहां के ऑटो चालक संघ खुद से घोषणा करते हैं कि जितने भी माताएं बहनें सभा को लेकर के आएंगे हम उनसे किसी प्रकार का कोई किराया नहीं लेंगे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो व्यक्ति 200-300 रोज कमाता है वह व्यक्ति इतना त्याग कर सकता है। तो हमें ऐसा विश्वास हो रहा है कि वो 500 रुपया और मुर्गा दारू का भी त्याग करेगा और एक अच्छे और ईमानदार नौजवान के पक्ष में मतदान के लिए आगे आएगा। और सिर्फ आगे ही नहीं आएगा, आपको सहयोग भी करेगा और लोगों को जागरूक भी करेगा। क्योंकि अब सिर्फ जयराम महतो जागरूक नहीं कर रहे हैं, जयराम महतो के साथ हजारों सैकड़ों नौजवान उभर करके सामने आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ जयराम महतो एक चेहरा थे, आज आप उठा के देखिएगा तो दर्जनों चेहरा हर क्षेत्र में दिखाई देगा। और विधानसभा स्तर पर और अगर जिला स्तर पर जाइएगा तो मुझे लगता है कि आप चेहरों को गिन भी नहीं पाइएगा, इतने चेहरे उभर करके सामने आने लगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड। अभी हम हैं धनबाद, जो कि कोयले की नगरी से जाना जाता है। सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं दिनेश साहू बगोदर विधानसभा से हूँ और प्रारंभिक काल से ही मैं भाषा आंदोलन के समय से ही संगठन के साथ सक्रिय रहा हूँ। और हाल के दिनों से आप देख सकते हैं कि जब से बलियापुर का महाधिवेशन हुआ है उसके कुछ 2-3 महीना पूर्व से ही संगठन ने हमें दायित्व देना प्रारंभ किया है। और जहाँ भी जो भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं संगठन के हित में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दादा देखिए, कहीं ना कहीं सभा में जो लोग अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे अन्य पार्टी के लोग हम पे प्रत्यारोप लगाते हैं कि जो अभी सभा में लोग जा रहे हैं वो लोग वोट में नहीं बदलेंगे। ऐसा हमारा भी पहले मानना था, लेकिन दोनों के भीड़ को अगर आप आकलन कीजिएगा तो आप पाइएगा कि एक जगह पैसे देकर लाया हुआ भीड़ है और एक जगह पैसा खुद देकर खुद लगाकर आते हैं। तो इन दोनों भीड़ में अंतर यही है कि एक सहयोग करने के लिए आता है और एक सिर्फ बस यूं ही किसी का मान सम्मान रख देने के लिए आता है। तो जो राजनीतिक दलों का भीड़ होता है उसमें अमूमन जबरदस्ती या फिर पैसे या प्रलोभन देकर लाया हुआ भीड़ है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि लोग एक होप के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं, हमारी बातों को सुनने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वे हमारे साथ लड़ाई में आगे भी सहभागी बनेंगे और जब सहभागी होंगे तो वोटर अपने आप बनेंगे हमारा। दादा ये कोई जिला कोई प्रखंड को बदलाव की बात आपने नहीं, आपने पूरे झारखंड को बदलने की बात की है। तो क्या इस पूरे झारखंड को इतने कम समय में बदलाव हो पाना, किस प्रकार से आप लोग करेंगे कार्य कि जन जन तक लोगों को इस बात को लेकर जाएंगे कि हम जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह की लोगों की मानसिकता है पिछले 23 सालों से, जो लोगों की मानसिकता जो बनी हुई है दूसरे पार्टियों को लेकर कि वोट आएगा तो जो पार्टी हमें पैसा देगा हम उस पार्टी को वोट करना है, बस लोग इतना ही जान रहे हैं। लेकिन अभी आप बिना पैसा का क्या ऐसी बातें लोगों के बीच में रखेंगे जन जन तक पहुंच के? आपका सवाल अच्छा है और निश्चित तौर पर एक ये टफ टास्क है, इतना आसान भी हम इसको नहीं मानते हैं। बहुत एक गंभीर विषय है कि जो पैसे की राजनीति है उसको चोट देना बड़ा गंभीर प्रश्न है। और हमको लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता हमें जो सुझाने का काम किया है वे राजनेताओं ने ही उसके लिए रास्ता बना दिया है। पिछले 23 वर्षों में जो लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया है, जो अविश्वास किया है, जो इनको छलने का काम किया है, और इन सब परिस्थितियों की वजह से जो लोगों में गुस्सा पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें एक रास्ता दिखा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं पैसे और मुर्गा दारू को त्यागेंगे और अपनी समस्याओं को देखते हुए भविष्य को सजाने संवारने के लिए, आने वाले पीढ़ी के भविष्य के निर्माण के लिए हमको लगता है कि जो अभी तक जो गलतियां किए थे आने वाले दिन में उसको नहीं दोहराएंगे। हो सकता है कि एक बार में पूरा बदलाव ना दिखे, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि एक व्यापक बदलाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और पूरा व्यापक जन समर्थन के साथ साथ बदलाव की भी रूपरेखा सामने आपको बहुत आने वाले चंद दिनों में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और उसकी शुरुआत इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जो हमारा राजगंज का सभा हुआ, आपने देखा होगा कि ठीक एक दिन पूर्व वहां के ऑटो चालक संघ खुद से घोषणा करते हैं कि जितने भी माताएं बहनें सभा को लेकर के आएंगे हम उनसे किसी प्रकार का कोई किराया नहीं लेंगे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो व्यक्ति 200-300 रोज कमाता है वह व्यक्ति इतना त्याग कर सकता है। तो हमें ऐसा विश्वास हो रहा है कि वो 500 रुपया और मुर्गा दारू का भी त्याग करेगा और एक अच्छे और ईमानदार नौजवान के पक्ष में मतदान के लिए आगे आएगा। और सिर्फ आगे ही नहीं आएगा, आपको सहयोग भी करेगा और लोगों को जागरूक भी करेगा। क्योंकि अब सिर्फ जयराम महतो जागरूक नहीं कर रहे हैं, जयराम महतो के साथ हजारों सैकड़ों नौजवान उभर करके सामने आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ जयराम महतो एक चेहरा थे, आज आप उठा के देखिएगा तो दर्जनों चेहरा हर
क्षेत्र में दिखाई देगा, और विधानसभा स्तर पर और अगर जिला स्तर पर जाइएगा तो मुझे लगता है कि आप चेहरों को गिन भी नहीं पाइएगा, इतने चेहरे उभर करके सामने आने लगे हैं। दादा, हम वर्तमान की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिला कोर कमेटी का गठन हुआ, प्रखंड कोर कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद पंचायत कमेटी का भी कहीं कहीं गठन हो चुका है। तो पंचायत कमेटी जो अभी गठन हुआ है, तो वो जैसे लोगों से जाके डायरेक्ट कहेंगे कि हमें सपोर्ट कीजिए, या फिर धरातल पे कोई कार्य करेंगे वो लोग? हम आंदोलन की उपज हैं, और निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ समस्याएं आ रही है, चाहे रामगढ़ हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, कोल्हान हो, रांची हो, तो हम समस्याओं को आंदोलन का रूप दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ हो पा रहा है, हमसे बन पा रहा है, हम उसका समाधान की कोशिश करते हैं। चाहे प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार का सवाल हो, सड़क दुर्घटना का सवाल हो, नियोजन का सवाल हो, किसी कोल डिपो में कोल माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करना हो, बालू के सवाल पर जो बालू का उत्खनन हो रहा है, बालू का जो बाहरी क्षेत्र में भेजने का काम किया जा रहा है, उसके सवाल पर आवाज बुलंद करने की। तो ये तो सिर्फ धनबाद और बोकारो में जो आप बोल रहे हैं बालू या फिर कोयला वाला, अन्य जगहों में जहां पे कोयला जैसे नहीं है, वहां पे बालू नहीं है, वहां पे भी अन्य समस्याएं हैं लोगों के पास। ऐसा नहीं है, झारखंड में जितने भी पंचायत हैं सभी में कई कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक हम तो जहां तक देख रहे हैं कि वैसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। नहीं, आप देख लीजिए, अभी बगोदर में जो एक बिजली मिस्त्री थे मुकेश कुमार, उनका जो देहांत हो गया था, पोल पर चढ़े थे कुछ काम करने के लिए, और उसी दौरान अभी उसके परिवार से मिल के आए हैं, उनको सांत्वना देने का काम किए। कल अभी देखिएगा करगली में जाकर के धरना दिए हैं। उसके पहले देखिएगा कि रामगढ़ में जो आपका था समस्या वहाँ फैक्ट्री का, उसको लेकर के कई एक बार जयराम महतो आंदोलनरत रहे हैं। आप कोडरमा में अब्रक और माइका फैक्ट्री को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ कोयलांचल और कोलफील्ड। नहीं दादा, हम वो मान रहे हैं, हम भी खुद आंदोलन में गए हैं। बूढ़ा खाप का जो मामला था, रोंगटा फैक्ट्री, हम भी वहां गए हैं। लेकिन जो रामगढ़ की अभी बात हुई, आपने रामगढ़ का फैक्ट्री का बात किया, तो क्या जयराम महतो तो हर जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे? आदमी तो वो देखना चाहेगा ना कि जो व्यक्ति को जयराम महतो यहाँ का नेतृत्व दियागा, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कुछ किया है। आप देखिएगा, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो जयराम महतो जैसे कुछ चेहरे थे हमारे बीच, 4-5 चेहरे थे भाषा आंदोलन में। जैसे ही भाषा से खतियान आंदोलन हुआ तो कुछ नए चेहरों का उदय हुआ। उसमें आप देखिएगा मोतीलाल महतो आए और बहुत सारे साथी आए। फिर 60-40 का मुद्दा आया तो देवेंद्र महतो, मनोज यादव आए। फिर देखिएगा कि जब हम लोगों ने राजनीतिक दल का गठन करने की बात शुरू किया तो संजय मेहता जैसा चेहरा आने लगे। तो इस तरह से एक चेहरा आपके बीच आने लगा है। आप आज देखिए उठा करके, पहले जो आप गिन नहीं पाते थे, आज कई सवाल आपके, कई चेहरे आपके सामने नजर आ रहे हैं। और आप उठा के देखिएगा तो 10-12 चेहरे ऐसे हैं जिनको पूरा राज्य पहचानता है, जिला नहीं। और हमारे जैसे और साधारण जो प्रखंड और जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे कई चेहरे आ रहे हैं। आप बोलिए तो मैं हर विधानसभा वाइज कई चेहरे आपको गिना सकता हूं, और आप देखेंगे कि हर विधानसभा वाइज चेहरा दिखना प्रारंभ हो गया है वो चेहरा सामने आना। और कुछ दिनों में धीरे धीरे जैसे वे पारंगत होंगे, जैसे वे मैच्योर होंगे, उनका चेहरा और मैच्योरिटी के साथ सामने आएगा और निखर करके एक लड़ाकू के तौर पर, एक नेता के तौर पर अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे। हमको पूरा भरोसा है कि हम अधिकांश क्षेत्रों में विधानसभा का चुनाव आते आते एक प्रखर नेता के तौर पर हम उभारने का काम जो प्रारंभ किए हैं अभी पंचायत और जिला और प्रखंड विस्तार के साथ, वह बहुत जल्द आपको दिखाई देने लगेगा। दादा, लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। आप लोगों ने कहा कि 14 के 14 लोकसभा सीटों से हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो अभी चुनाव तो बहुत नजदीक है और किसी भी प्रकार का अभी फिलहाल जेबीकेएसएस का तो इसे पार्टी बन गया है, लेकिन क्या कुछ चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियां तैयार हो रही है? हमारी जो इंटरनल कमेटी है वह लगातार दिन रात सर्वे में लगी हुई है, और जो भी हमारे प्रभारियों का दल है वह निरंतर काम कर रहा है। और जो भी पोटेंशियल वाला क्षेत्र है हमारा, जहाँ ज़्यादा प्रभाव है, हम अभी उन क्षेत्रों में ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जो कम प्रभाव वाला क्षेत्र है वहाँ भी हम संभावनाएं तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको लगता है कि झारखंड में अगर जनता देख रही है कि तीसरे विकल्प के तौर पर हम हैं, तो निश्चित तौर पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, बस हमें समय का इंतजार है। आप देखिएगा परिणाम आपको बहुत कुछ बदलाव के साथ दिखेगा। और बहुत ऐसे चेहरे जो अभी तक अपने आप को राजनीति का मठाधीश समझते थे झारखंड के मानस पटल पर, आप देखिएगा उनका जो पूरा एक खेल है वह हमको लगता है कि धाराशाही होता नजर आएगा लोकसभा के चुनाव में भी। दादा, लोकसभा चुनाव का ही हम बात करेंगे। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव सामने है कि लोकसभा चुनाव हमारे 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तक चेहरे हमारे बीच में नहीं आए हुए हैं कि कौन से लोकसभा चुनाव से कौन लड़ेंगे, वो कौन से लोकसभा चुनाव से वो रहेंगे। कहीं ना कहीं 4-5 चिन्हित चेहरे का नाम लिया आपने, लेकिन आपने कहा कि 14 लोकसभा से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे पास तो सिर्फ 5-6 ऐसे चेहरे हैं, तो अन्य चेहरे कहां से आएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत आज़ाद हो रहा था
तो 2030 में ही तय नहीं हो गया था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब 1947 15 अगस्त में हमारा देश एक स्वाधीन होने की घोषणा की स्थिति में आई, तो उसके चंद महीने पहले यह तय हो रहा था या चंद दिनों पूर्व तय हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा या कौन सा व्यक्ति किस मंत्रालय को संभालेगा। इस तरह के कवायद शुरू हुए। तो आप देखेंगे कि वह कवायद यहाँ भी शुरू हो चुका है और आंदोलन के जो उपज के लोग होते हैं वह शुरुआती दौर में नहीं दिखते हैं कि यह चेहरा हो सकता है, लेकिन चूंकि उनके अंदर जो क्षमता होती है वह कहीं ना कहीं जैसे जैसे उभर करके सामने आता है, वह जनता का विश्वास को जीतता है, तो वह नेतृत्व के लिए एक चेहरा बन जाता है। और ऐसा ही होगा इसमें भी। जेपी आंदोलन को उठा के देख लीजिए, क्या आपने कभी परिकल्पना किया था कि जेपी आंदोलन की उपज जो इतने लोग हैं, लालू यादव जैसे लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, ये ऐसे लोग इतने बड़े बड़े राजनीतिक विरासत को संभालेंगे? लेकिन देखिए आज संभाल रहे हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में 2011 में मुझे याद है हमारी शादी हुई थी और अपनी पत्नी के साथ मैं दिल्ली गया था जंतर मंतर में धरना में, और मुझे याद है कि उस समय मैं नहीं जानता था कि इसका अगला क्या दिशा और दशा होगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद पता चला कि देखिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग सामने आकर के उस जो मुहिम को एक राजनीतिक रूप देते हैं और दिल्ली की राजनीति को बदल करके रख देते हैं। जो कोई नहीं कह सकता था कि 6 महीना पहले दिल्ली की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो हमको पूरा भरोसा है कि आंदोलन की उपज के नेता इसी प्रकार से होते हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि 2-4 चेहरों के साथ कई, हम कहेंगे कि दर्जनों चेहरे से उभर करके सामने आ रहे हैं और उनको एक मौका मिलेगा तो हमको लगता है कि वो नेतृत्व करने के लिए सक्षम है और एक नया नेतृत्व देने के लिए वो आगे आएंगे, एक नया इतिहास गढ़ेंगे झारखंड के लिए, ऐसा हमारा विश्वास है। दादा, जो नए चेहरे हैं वो हमें 2023 में ही देखने को मिलेंगे या फिर 2024 का हमें इंतजार करना होगा? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि बहुत सारे चेहरे दिखने लगे हैं और 2023 का अंत होते होते 2024 का जो नया सूर्योदय होगा ना, वो आपको उसकी किरणें पूर्व में ही आपको एहसास होने लगेगी। आपको लगेगा उसका जो गर्मी है, उसका जो तपिश है, उसका आभास आपको पूरे कड़ाके की ठंड में भी महसूस होने लगेगा। सिर्फ चुनाव की घोषणा होने दीजिए, रणभेरी बजने दीजिए। निश्चित तौर पर पांडव कम दिखे थे, कौरवों की संख्या ज़्यादा था महाभारत के युद्ध में, लेकिन जब पांडवों ने शंखनाद किया तो फिर कौरवों के दांत खट्टे हो गए थे। हमारा मानना है कि अभी तक हमारा जो संख्या है निश्चित तौर पर पांडवों की तरह कम है, लेकिन जब हम शंखनाद करेंगे तो वह विजय के पताका के साथ ही हम वापस आएंगे। तो आपने देखा हम धनबाद में थे तो दादा काफी अच्छा प्रतिक्रिया दिए थे, इनका सभा में हमने सुना था, तो हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों को भी कुछ सुनाएं और इनसे हमने बहुत कुछ जाना कि जो चुनाव आने वाला है 2024 में, जिसको लेकर आप लोग भी नारा लगाते हैं कि अगला सीएम टाइगर जयराम मातो, तमाम बातें थी, जो बातें थी हमने इनसे बात किया और इनसे जानने की कोशिश किया। खैर इन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया दी। आप लोग को कैसा लगा दादा का प्रतिक्रिया, आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।